दोस्तों, आज़ादी और अपनी मर्जी से जीना हर इंसान का अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बोलने, खाने और पहनने का हक रखता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। किंतु कई बार कुछ लोग महिलाओं के कपड़ों पर फफ्तियां कसते हैं। जनता को मूर्ख बनाकर वोट पाने वाले नेता भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए उनके छोटे कपड़ों को ही जिम्मेदार बतला देते हैं। उनका दावा है कि यूरोप और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की नकल करने की वजह से महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं। इसी वजह से अपराधी लोगों का ध्यान महिलाओं की तरफ ज़्यादा जाता है। हालांकि यूरोप और अमेरिका में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध भारत की तुलना में काफ़ी कम हैं, जिससे सिद्ध होता है कि बुराई कपड़ों में नहीं बल्कि सोच में होती है। लेकिन दोस्तों, कम कपड़ों का फैशन महिलाओं ने क्यों अपनाया? अगर आप ऑफिस जाने वाले लोगों पर नज़र डालें तो पुरुष जहां सर से लेकर पांव तक शर्ट और पैंट से पैक होकर ऑफिस जाते हैं, वहीं महिलाएं घुटनों से भी ऊपर की स्कर्ट पहनकर ऑफिस जाती हुई मिल जाएंगी। ये सोचने की बात है कि कभी कोई पुरुष क्यों नहीं निक्कर आदि पहन के ऑफिस जाता। महिलाओं के फैशन से कभी आस्तीन गायब हो जाते हैं तो कभी फटे हुए आस्तीन फैशन में आ जाते हैं। पुरुषों के फैशन में ऐसे परिवर्तन नहीं आते। दोस्तों, समय समय पर महिलाओं के फैशन में बदलाव आता है, क्योंकि महिलाओं में खूबसूरत दिखने की चाह पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होती है। लेकिन ये बदलाव कपड़े कम किए बिना भी तो किया जा सकता है। पुरुष भले ही घर में शर्ट उतारकर घूमते हों, लेकिन बाहर जाते समय वो सारे कपड़े पहनकर गले में टाई भी लटका लेते हैं, जबकि टाई से शरीर का कोई भी अंग नहीं ढकता। लेकिन गल को घोटने वाली टाई टांगने से पुरुष सभ्य और समझदार दिखाई पड़ता है। वहीं महिलाओं की स्थिति बिल्कुल उलट है। कम कपड़े पहनने वाली महिलाएं ज़्यादा समझदार मानी जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ने एक सर्वे किया। सर्वे में पुरुषों को महिलाओं की कुछ तस्वीरें दिखाई गई और महिलाओं के पहनावे के आधार पर पुरुषों को ये अंदाज़ा लगाने को कहा गया कि इन तस्वीरों में से कौन सी महिला ज़्यादा समझदार दिखती है। नतीजे हैरानी से भरे थे। ज़्यादातर पुरुषों ने उन महिलाओं को समझदार माना जिन्होंने बेहद कम कपड़े पहने थे। दोस्तों, महिलाओं के कम कपड़ों को फैशन और समझदारी का प्रतीक मान लेने का एक कारण तो पुरुष प्रधान समाज का प्रभाव ही है। महिलाएं स्कर्ट पहनकर ऑफिस इसलिए जाती हैं क्योंकि ऐसा करने से शायद वो खुद को आकर्षक पाती हैं, और आकर्षक लगने का ये पैमाना पुरुषों द्वारा ही सेट किया गया है। बात बात पर पुरुषों का विरोध करने वाली महिलाएं, पुरुषों को दमनकारी बताने वाली महिलाएं न जाने क्यों वही करना ज़्यादा पसंद करती हैं जो पुरुषों को अच्छा लगता है। वो खुद की पसंद की बजाय पुरुषों की पसंद को ढोना ही ज़्यादा पसंद करती हैं। कम कपड़ों को फैशन मान लेने का दूसरा कारण फिल्मी दुनिया को भी माना जा सकता है। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां खुद की तरफ अपना ध्यान खींचने के लिए शरीर से चिपके हुए और कम कपड़े पहनती हैं, और उन्हें अपना आदर्श मानने वाली एक आम शहरी लड़की भी वैसा ही करने की कोशिश में लग जाती है। महिलाओं द्वारा कम कपड़ों को फैशन समझ लेने का तीसरा कारण बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो हमें इतिहास में लेकर जाता है। दोस्तों, एक जमाना था जब इंसान खाना बदोश था, जंगलों में शिकार करके अपना जीवन यापन करना पसंद करता था। उस समय कपड़ों जैसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी। हम दूसरे जानवरों की तरह बिना कपड़ों के ही रहा करते थे। लेकिन चूंकि हम दूसरे जानवरों से ज़्यादा समझदार होने लगे थे, इसलिए हमने खुद के शरीर को पत्तों आदि से ढकना शुरू कर दिया। शायद ऐसा हम सर्द मौसम से खुद का बचाव करने के लिए करते होंगे। वक्त बीतने के साथ इंसान ने कपास और रेशम आदि की खोज की, जिससे वो खुद के लिए कृत्रिम वस्त्र बनाने लगे। शुरुआत में हमारे लिए इन वस्त्रों का निर्माण करना बेहद कठिन कार्य रहा होगा, क्योंकि हमारे पास आज के जैसी आधुनिक मशीनें नहीं होती थी। हम महीनों तक कोशिश करके ही कपड़े बना पाते होंगे, यानी कपड़े उत्पादन का कार्य काफी कम रहा होगा। अब जिस चीज का उत्पादन कम होता है, वो चीज प्रभाव की प्रतीक बन जाती है, क्योंकि वो चीज सिर्फ अमीरों तक ही सीमित हो जाती है। नतीजन गरीब जहां पतले वस्त्रों से बनी धोती कुर्ता पहनता था, वहीं अमीर लोगों की पोशाकें बेहद भारी भरकम होती थी, जिसमें जरूरत से ज्यादा कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। आप किसी भी प्राचीन राजा की तस्वीर को देखना, आपको वो राजा बेहद ही भारी भरकम पोशाक में दिखाई देंगे। उन राजाओं की आस्तीन और टांगों का कपड़ा बेहद लटका हुआ मिलेगा। राजाओं के कंधों से निकलकर सुपरमैन की तरह उनके पूरे जिस्म को घेरे एक भारी भरकम चद्दर
नुमा कपड़ा भी हुआ करता था जिसे वर्तमान में केप कहा जाता है। ये चद्दर बिल्कुल ही बेमतलब की चीज हुआ करती थी। जब राजा कहीं बाहर जाता तो उसके 2 सेवक इस चद्दर को पकड़कर पीछे पीछे चलते थे ताकि ये चद्दर जमीन से रगड़कर खराब ना हो जाए। मतलब साफ है कि कपड़े पहनने की रिवाज शुरू होने के बाद समय कुछ ऐसा आया कि आप जितना ज्यादा बेमतलब का कपड़ा खुद से लटका लेते थे, आप उतने ही अमीर और प्रभावशाली माने जाते थे, और आपके बदन पर जितने कम कपड़े होते होंगे आप उतने ही कमजोर और गरीब समझे जाते होंगे। देखा जाए तो कम कपड़े दरिद्रता का प्रतीक बन गए। अब चूंकि समाज हमेशा से पुरुष प्रधान ही रहा है, महिलाओं के हक पुरुषों से कम रहे हैं, इसीलिए ये कपड़ों वाली दरिद्रता भी महिलाओं के ही हिस्से में आई। उन्हें पहनने के लिए भारी पोशाकें नहीं मिल पाई, और ये बेहद अफसोस की बात है कि वक्त बीतने के साथ साथ इसी दरिद्रता को महिलाओं ने अपना फैशन समझ लिया। वैसे दोस्तों, ना मुझे और ना ही आपको हमें किसी के कपड़े पहनने की पसंद पर कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये हर किसी का व्यक्तिगत निर्णय है कि वो क्या पहने, लेकिन समाज की कुछ रीति रिवाज मन में सवाल और जिज्ञासा जगाते हैं। उसी जिज्ञासा के चलते ये वीडियो बनाई गई है। बहरहाल, महिलाओं द्वारा कम कपड़ों को फैशन मान लेने की वजहों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।